पूरा मुंह महक रहा है। हम दारू पी के स्पर्श करते हैं। मिलता है दारू? दारू मिलता है और नीतीश कुमार दारू फ्री कर दिया है। नमस्कार, मैं विकास कुमार। चौक चर्चा लेकर हम हाजिर हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र के सनौली से, और हमारे साथ कदवा के जो नौजवान हैं वो हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो वर्तमान विधायक हैं उनका कार्यकाल कितना कारगर रहा और क्या नहीं हो पाया। हमारे साथ मेहमान के तौर पर हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने हर एक प्रत्याशी को निमंत्रण भेजा था, आमंत्रण भेजा था कि चौक चर्चा में आप आइए और जनता के सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन इन तमाम प्रत्याशियों में सिर्फ दो हमारे साथ पहुंचे हैं। एक है लोक जनशक्ति पार्टी के चंद्रभूषण जी और दूसरे हैं डॉक्टर MR हक, जो जन अधिकार पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी हैं। हालांकि हमने सूरज राय जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर हमने फ़ोन भी किया था और उनको आने का आमंत्रण भी दिया था, लेकिन वो नहीं आए। उनके बदले में आए हैं। आपका नाम क्या है? नारायण चौहान। नारायण चौहान जी हैं जो आए हुए हैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने। प्रत्याशी कहाँ हैं आपके? वो कटिहार में है। जनाब, कटिहार में रहेंगे प्रत्याशी तो कदवा का क्या होगा? पूजा था, आज अंतिम दिन था पूजा का, नवरात्रि का। वो हुमन करने के लिए 1 बजे यहाँ से गए हैं। अच्छा, यहाँ और मतलब कि ये जो तमाम जो लोग हैं, जो जनता हैं, वो उनके सवाल बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं शायद। पंचायत के बारे में पता भी नहीं। मैंने कि महत्वपूर्ण मैंने कि सवाल ये है कि वो पूजा में गए हैं, पूजा में फिर वो आ रहे हैं, थोड़ा देर में आ जाएंगे। रात में यहीं पर रहते हैं, राम जी के मकान में वो लिए हुए हैं, वहीं पर रात में। अच्छा, मान लिया कि अगर चुनाव हुए और वो विधायक बन गए तो कदवा की जनता क्या कटिहार जाएगी उनको ढूंढने? नहीं, कटिहार तो नहीं जाएगी। अभी तो यहाँ पूजा का समय है, दुर्गा पूजा है, और पूजा में जो नवरात्रि का जो हुमन होता है वो बहुत कीमती चीज है हमारे हिंदू धर्म में, और वो पूजा हुमन करने के लिए गए हैं और 1 बजे गए हैं यहाँ से। अच्छा, हिंदू धर्म के मैं बता दूं दर्शकों को, मैं भी हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। खैर चलिए, आपके इस तर्क को हम जनता के आसपास, जनता के पर छोड़ते हैं। आपका क्या चुनावी मुद्दा है? देखिए, आज हमारे बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र अगर कहा जाए वो कदवा है। कदवा में सबसे बड़ा अगर ज्वलंत मुद्दा है वो बाढ़ का है, और बाढ़ के लिए हम 7 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने आमरण अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, जेल भरो आंदोलन किया, और मैं जेल भी गया, लेकिन आज हमारे ऊपर लाठियाचार्ज हुई, हम जेल भी गए, लेकिन बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं किया गया। बाढ़ का स्थायी समाधान के बगैर कदवा का विकास की बात करना बेईमानी होगी। मेरा सबसे मूल समस्या होगा कि बाढ़ का स्थायी समाधान हो, रोजगार पलायन पर रोक लगे, रोजगार के लिए यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो, यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हो, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए एक डिग्री कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। आज तक बड़ी विडंबना है कि हमारा जो कदवा विधानसभा है 10+2 करने के बाद बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, ये सवाल बनता है। प्रतिनिधि ने आज तक ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे कदवा विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है, ताकि वो बच्चे 10+2 करने के बाद ग्रेजुएट बने। चलिए, हमने तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के, उनको भी बुलाया था, उनको भी आमंत्रण दिया था, लेकिन वो नहीं आए। अगर वो होते तो ये सवाल उनसे जरूर पूछते। लोक जनशक्ति पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के आप कद्दावर नेता माने जाते थे, फिर अचानक पाला बदल के आप आ गए लोक जनशक्ति पार्टी में। हम जहाँ थे आज भी वही हैं, आगे भी वही रहेंगे। सबसे पहले आपके माध्यम से अष्टमी और नवमी के लिए मैं कदवा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं, माता बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माता रानी सबको शांति बनाए रखिए जी। सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि माता रानी कदवा विधानसभा के सभी मतदाता और नागरिक को
इतनी क्षमता और शक्ति दे जो कोरोना महामारी से अपने आप को बचाकर और कस्बा को मजबूती प्रदान करे। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? जनता की मूलभूत समस्या जो शिक्षा है, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, इसी मुद्दा को लेकर आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। और भाई हक साहब ने जो सवाल उठाया है अस्पताल का, शिक्षा का, बाढ़ का, किसान की समस्या का, आज अगर जिंदा दिल इंसान यहाँ का विधायक और सांसद होता तो बाढ़ से पूरा फसल नुकसान हो गया है। न केवल अभी का बल्कि आने वाली रबी की फसल पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगर MP और MLA जाकर मुख्यमंत्री पर धरना प्रदर्शन करते तो आज यहाँ के किसानों को और क्षतिपूर्ति मिलता और लोगों को सहायता प्रदान होता, लेकिन सब चैन की बंसी बजा रहे थे और किसान यहाँ बदहाली का आंसू बहा रहा था। मैं इन चीजों को लेकर लड़ूंगा और निश्चित रूप से अस्पताल थोड़ा शांति बनाए रखें, धैर्य से सुने। अस्पताल की जो समस्या है बिल्कुल बुनियादी और आवश्यकता यहाँ है। और ऐसे मुख्यमंत्री जिनके यहाँ बार बार हम लोगों ने अरदास लगाया, हमारे पार्टी के और अभी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अरदास लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दुर्गागंज में हो गया है इसलिए सोनैली में नहीं होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सोनैली में बेहतर अस्पताल बनेगा। कोई माइकालाल इसको रोक नहीं सकता। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? अस्पताल, विकास, किसान का जो अनाज की खेती नहीं हुआ है उसके लिए किसान का मुआवजा चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। हम लोग कटिहार जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल का यहाँ। अच्छा, इस बार यह मुद्दा रहेगा। हाँ बताइए भैया, क्या मुद्दा रहेगा? मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आज तक ऐसे किसी नेता को नहीं देखा मैंने जो हारने के बाद भी एक होते चलिए जीत गए वो लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करते भी नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने ये साबित किया, किन्होंने साबित किया? डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर कि ये हारने के बाद भी लगातार 5 साल इनके पास किसी का भी फोन गया है अगर तो ये सबके लिए एकदम डट के खड़े रहे हैं। अच्छा। चाहे वो कहाँ पर कहीं पर भी हो, चाहे वो 2017 का बाढ़ हो, चाहे 18 का बाढ़ हो, चाहे अभी लॉकडाउन का टाइम हो, चाहे किसी भी टाइम हो, इस टाइम ये कभी भी पीछे नहीं भागे। लोगों के लिए हमेशा काम किया इन्होंने। नहीं, इस बार स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? स्थानीय मुद्दा यही देखिए, यहाँ की जनता की क्या मांग है कि देखिए आजकल लोगों को ये नहीं चाहिए कि नेता से ये मुझे कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर दे, ये नहीं। आजकल लोगों को बस इतना ही चाहिए कि मैं अगर कभी समय पर मुझे इनकी जरूरत है तो ये सामने आए, ये मेरे साथ रहें, बस इससे ज्यादा लोगों को और कुछ जरूरत नहीं है। चलिए, तो अभी जो वर्तमान जो प्रत्याशी है उसमें आपको ऐसे कौन प्रत्याशी लगते हैं? हाँ? अभी जो वर्तमान प्रत्याशी है उसमें कौन आपको ऐसे लगते हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे? किसके बारे में आप सोच रहे हैं? वर्तमान प्रत्याशी में तो मैं डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर के साथ ही जाना चाहूँगा। चलिए ठीक है, हाँ बताइए। आज जो है कि विगत 5 साल के दरमियान में हो, बाढ़ हो कि बरसात हो, दिन हो कि रात हो, किसी हारने के बाद ऐसा नेता हम आज तक नहीं देखे हैं जो इतना मेहनत किया। आज भी हम भाजपा का गमछा लेके चलते हैं लेकिन हम चंद्रभूषण ठाकुर के साथ में है। ये मेरा हम चंद्रभूषण ठाकुर के साथ में है। ठीक है, लेकिन पार्टी के साथ नहीं है आप? पार्टी के साथ में अगर नरेंद्र मोदी आए तो उनके साथ में हम हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी आए उनके साथ में, लेकिन अभी हम लोग कदवा विधानसभा क्षेत्र में हम चंद्रभूषण ठाकुर के साथ में। चलिए ठीक है। क्या है भाई? हेलो सर। बोलिए, आप बोलिए। मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ और उस हिसाब से तो आप जानते हो कि हमें अपने इमोशन छुपाने सिखाए जाते हैं। तो वैसे ये मेरा पहला चुनाव है और पहला वोट होगा, तो मैं इन सब में से यहाँ पे स्वास्थ्य, अस्पताल वगैरह का तो मुद्दा है ही, पर मुझे कुछ ऐसा एजेंडा इनका जानना है जो इनमें से किसी एक के तरफ मेरा रुझान चाहे, मेरा पहला वोट बर्बाद न जाए। इनमें से किस एक से ऐसा चीज जानना है कि जो मैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाऊं वोट देने की। बिल्कुल, जनता जानना चाहती है। सबसे पहले आप जदयू की तरफ से आए हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आप उनको जवाब दीजिए कोई एक ऐसा चीज जो आप उनको वोट देने के लिए सोचना पड़े उनको। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में बिहार क्या पूरे देश में विकास का काम हुआ है और नरेंद्र मोदी के साथ में नीतीश कुमार हैं। बिहार का मुद्दा से मतलब नहीं है, कदवा का मुद्दा।
कदवा का मुद्दा से मतलब है 22 साल यहाँ गुजारे हैं बर्बादी में, 22 साल गुजारे हैं, सिर्फ क्या देखे हैं लोग, अपना विकास किए हैं, खाली लोग का घर बना है, सरकार की तरफ से क्या बना है, अस्पताल के नाम पे खाली 4 दीवारी बना है और अंदर में जाके क्या होता है किसी को पहली बार वोट देंगे आप, क्या कहेंगे कैसे? हम बताना चाहेंगे कदवा के अपने जनता भाइयों से कि ये कदवा एक ऐसा क्षेत्र था, कदवा एक ऐसा क्षेत्र था, ये डूबा हुआ जंगल से भरा हुआ। कदवा तो नेताजी अभी भी डूबा हुआ है, बाढ़ आता है। नहीं, डूबा हुआ है, हाँ। लेकिन बांध कटने के बाद डूबता है। हाँ। और डूबा हुआ, और इसको हम लोगों ने अटल जी के जमाने से लेकर नरेंद्र मोदी तक कदवा विधानसभा को बहुत अच्छा तरीके से रोड के मामले में, बिजली के मामले में हर तरह का साधन जनता के पास पहुंचाए हैं। चलिए हम इनका सुने थे, एमआर हक साहब पहली बार वोट देंगे, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने कहा है, क्या है जो आपकी तरफ आकर्षित करेगा? देखिए, हम तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं, रोड, पानी और बिजली, सड़क ये विकास का पैमाना हो सकता है, लेकिन तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर कोई भी क्षेत्र या समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन का और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारी सरकार, जो पीडीए गठबंधन की सरकार है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलप हो। हमारे इस क्षेत्र में जो है एक यूनिवर्सिटी कायम हो, हमारे इस क्षेत्र में जो है एक हमारे क्षेत्र में जो है एक डिग्री कॉलेज हो, जहाँ पर हर तरह का प्रोफेशनल कोर्सेज हो, और सबसे बड़ा चीज है रोजगार का साधन उपलब्ध हो, रोजगार का साधन उपलब्ध हो, रोजगार के लिए प्लान रुके, और विकास के लिए सबसे बड़ा चीज है कि कदवा को बाढ़ से मुक्त करना पड़ेगा। बाढ़ अगर आएगा तो बाढ़ अगर आ जाएगा तो बाढ़ के बगैर आप कदवा को मुक्त नहीं होगा, तो हम विकास की पैमाना नहीं कर सकते हैं। चलिए, और एक सिंगल नेता है इस सरजमीन पे कि बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए हमने आवाज उठाया था, हमने नारा दिया था, भीख नहीं निदान चाहिए, बाढ़ का स्थायी समाधान चाहिए। अगर कदवा की जनता हमको साथ दिया, हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी है और विधानसभा और सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, पहली बार जो वोट देंगे वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है जो उनकी तरफ? नौजवानों के अंदर जो अविश्वास खड़ा हुआ है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि भविष्य देश के वही है। और हुनरमंद जो नौजवान पढ़ाई पूरी करके आते हैं, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, ये जो पुराना नारा है, इस आधार पर जब हम चलेंगे, विद्यार्थी पढ़ लिख कर आता है, अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो उसके अंदर चिंता के साथ साथ और बदहाली की स्थिति आ जाती है। इसलिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे जो पढ़ लिख करके नौजवान जिस भी विधा से आया है उसको उसके लायक काम मिल जाए, उसके लायक इंस्टीट्यूशन मिल जाए, ताकि अपने प्रतिभा का वो प्रदर्शन कर सके और आने वाली पीढ़ी को और आगे बढ़ा सके। ये प्रयास होना चाहिए। चलिए, हम जाएंगे फिर उनके पास, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि कदवा में मूलभूत दिक्कतें क्या हैं, क्या असुविधाएं हैं कदवा में मूलभूत दिक्कतें क्या हैं, असुविधाएं क्या है? हाँ, ले रहे हैं आपसे भी पूछ रहे हैं, सबको वक्त मिलेगा। विकास जी, आप छोड़ दीजिए इसको। हाँ, बोलिए। विकास जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी शांतिपूर्ण से बोलना चाह रहा हूँ 2-3 बातें। ये अस्पताल का मुद्दा भी चल रहा है यहाँ पे। ये सन 1905 का ये अस्पताल है, अच्छा बोलने दीजिए। सन 1905 का ये अस्पताल है, ठीक है, और ये अस्पताल आज बंद हो गई है लगभग। अभी हमारे जो निवर्तमान विधायक हैं श्री शकील अहमद खान जी, आज से 4 साल पहले मैंने उनके पास गया था और एक मीटिंग हुई थी बाजार में। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, उनसे मीटिंग हुई थी और पूछा गया था, जैसे आप पूछ रहे हैं कि यहाँ का क्या मुद्दा है, तो हम लोगों ने 2 मुद्दा रखा था बाजार का, कि एक नाला का काम और एक अस्पताल का। तो हमारे जो भूतपूर्व विधायक जी जो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने जितना काम किया था शिलान्यास करने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास था। मैंने ले जाके शकील अहमद खान साहब को दिया कि इतना इतना काम हो गया है और आपके पास 4 साल का समय है, आप अस्पताल बनाइए। ये इतनी बड़ी आबादी है इस इलाके की, 2 प्रखंड 3 प्रखंड इससे जुड़ता है, आप अस्पताल बनाइए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं बनाऊंगा। आज वो है नहीं सामने में, मैं उनसे पूछता। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र के एमपी जदयू से हैं और जदयू का यहाँ प्रत्याशी है,
जदयू का एमपी और कांग्रेस का एमएलए है यहाँ पे। और अभी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी मुद्दा जो अभी एमआर हक साहब ने उठाया कि बाढ़ का, अभी यहाँ पे दो बार बाढ़ आया कदवा में, और कोरोना काल में पहले से जो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है जनता का, बाढ़ आने के बाद वो भी साफ हो गया। चलिए समझ गए। सुनिए सर, पूरा बात सुन लीजिए। तो ये दोनों पद पे हैं, ये चाहते तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कदवा हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। क्यों नहीं किया? मैं उनको क्यों वोट दूं? ये बताइए। किसने? ये दो जो पद पर है, जदयू के एमपी है दुलाल चंद्र गोस्वामी, वो पद पर है, और कांग्रेस के लिए पद पर है। क्यों नहीं सरकार से? उसकी सरकार शांति रखिए थोड़ा। जदयू की सरकार, नीतीश की सरकार थी, उनका एमपी है, क्यों नहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित हुआ? दूसरी बात, हमारे भाजपा का ये गढ़ है और आज जदयू का प्रत्याशी एनडीए का गठबंधन के तहत वोट मांग रहा है और हमारे नारायण चौहान जी को फंसा के चले गए। ये भाजपा का मतलब वो नहीं है, वो नहीं है, ये भाजपा है। सुनिए सर, ये भाजपा के हैं, ठीक है, वो जदयू के हैं। मैं बता रहा हूँ गठबंधन क्या होता है। मुट्ठी भर नेताओं का सत्ता लोलुपता का जो होता है, वो सत्ता जो भोगने की वो चाहत होती है, उसी को गठबंधन बोलते हैं। मैं भाजपा का हूँ, मैं भाजपा का दल का हूँ। व्हाट इज एनडीए? चलिए बहुत समय आपको दिए, हम फिर आते हैं आपके पास। हाँ भाई, आप संतुष्ट हैं तीनों से जो उन्होंने जवाब दिया? सवाल बहुत है। संतुष्टि के लिए अभी बहुत टाइम है, 7 तारीख तक आखिरी चुनाव है यहाँ पे, तो संतुष्टि के लिए तो अभी बहुत टाइम है। पर मेरा सवाल इनसे है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पिछले 7 सालों से लड़ाई लड़ी है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पे रोड पे शो किए वगैरह किए। मेरा इनसे सवाल ये है कि ये बताएं कि एल हाई स्कूल में जो लैब है, कितनी लैब है और किस किस विषय की लैब है, किस तरीके की लैब है, क्या फैसिलिटीज है, ये मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि एल हाई स्कूल के लैब में क्या फैसिलिटीज है। किस हाई स्कूल के लैब में? एल हाई स्कूल के लैब में क्या फैसिलिटीज है, कौन सा लैब है, उसके अंदर क्या मौजूद है? लैब के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया क्या? उन्होंने तालीम की बात करी, तालीम के लिए उन्होंने बात करी, और नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में, मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री बन के आए थे, जन अधिकार पार्टी से हैं, पप्पू नहीं, उन्होंने सारे डिग्निटीज जो भी डिग्निटीज है उनसे ये प्रार्थना की थी कि वो अपने पास के स्कूलों में, चाहे जो भी स्कूल हो, जो भी हो, वहाँ जाए, वहाँ के हालात का चर्चा ले, हफ्ता में कम से कम एक दिन 2 से 3 घंटा वहाँ बिताए, वहाँ के बच्चों के हाल जाने। उन्होंने ये प्रार्थना हर एक वर्ग की डिग्निटीज से की थी, हर एक पार्टी के डिग्निटीज से की थी। ठीक है, हम पूछते हैं इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि एल हाई स्कूल में मौजूद लैब में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या नहीं है, ये अभी बता दे तब मैं मानूं। एल हाई स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है लैब में? देखिए, एल हाई स्कूल में क्या फैसिलिटी, क्या कहेंगे, बिहार के कोई स्कूल में फैसिलिटी नहीं है। एल को आप काहे ये बना रहे हैं? बिहार में कोई फैसिलिटी नहीं है। एक मिनट, बिहार में तालीम अगर नीतीश कुमार ने कोई किसी भी चीज को चौपट किया है, वो शिक्षा को चौपट किया है, तालीम को चौपट किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को खत्म कर दिया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को खत्म कर दिया है। इसीलिए ये लोगों को पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ साक्षर बना रहे हैं। और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे, अगर पढ़ लिख लेंगे तो हमसे अधिकार मांगेंगे। इन लोग को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, सिर्फ साक्षर लिखना पढ़ना सिखाओ, कहीं फैसिलिटी कुछ नहीं है। आपको फंसा के निकल गए लोग बता रहे थे। नहीं, फंसा के नहीं निकल गए। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमने 1985 से अब तक पार्टी में पदाधिकारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के झंडा अपने कंधे पर लेके आज तक और अभी तक चल रहा हूँ। मेरे पार्टी का रूल कायदा, जो पार्टी के हाईकमान का निर्देश होता है, उस निर्देश को मानना पड़ता है। लेकिन देखिए, बेहतर होता कि आपके प्रत्याशी होते तो उनसे सवाल अच्छा बनता। जी। अब आपसे क्या पूछेंगे? लोग बता रहे हैं कि आपके प्रत्याशी है। नहीं साहब, लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपकी की जनता है ना? नहीं, अभी वो नहीं है। अभी वो नहीं है, कटिहार में है अभी। नहीं, अभी हमारे जो साथी लोग हैं, ये लोग पार्टी का रूल कायदा के बारे में जानकारी नहीं है। ये हमारे अभी
हाल फिलहाल में ये पार्टी ज्वाइन किए हैं, इनको पार्टी का रूल कायदा मालूम नहीं है जी। चलिए चलिए आप जनता के साथ हैं और हाँ कटिहार को डुबा के, क्या बोल रहे हैं? कटिहार के मेयर, हाँ। कटिहार के उपमेयर, कटिहार को डुबा के एक बरारी चले गए, कदवा आ गए। हम लोग को डुबाने के लिए आ गए। तो पहले से ही डूबा है, उसको और बर्बाद करने आए। मुझे बताइए, जदयू का यहाँ जनाधार नहीं है, किस हैसियत से ये सीट को शेयरिंग किया गया? चलिए वो सब बात अलग होगी। हम स्थानीय मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो हाथ उठाइएगा। आप हाथ उठाइएगा, आपका कोई सवाल हो तो। बीच में आने पे कोई सवाल नहीं लेंगे। हाँ बताइए। देखिए, जो प्रत्याशी आज नवरात्र सब किए हैं, जो प्रत्याशी आज मौजूद नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चुनाव के बाद भी दिखेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ठेहुना भर पैजामा मोड़कर 2017 के बाद में घूमने वाले आदरणीय चंद्रभूषण ठाकुर थे और कोरोना का वैक्सीन पिलाने वाले आदरणीय चंद्रभूषण ठाकुर थे। ये लोग कोई भूलने वाले नहीं है। चंद्रभूषण ठाकुर जी यहाँ से बहुत भारी मतों से विजयी बन के जा रहे हैं, जीत के। और इनके जाने के बाद मैं ये भी चाहूंगा कि चंद्रभूषण ठाकुर जी जैसे जीत कर जाएं, नीतीश कुमार जो मनरेगा से भी ज्यादा घोटाला 7 निश्चय योजना में करवाए हैं, पहले उसकी जांच करवाएं और कदवा को सुपर कदवा बनाएं। चलो ठीक है, अगर आपका कोई सवाल हो तो हाथ उठाइएगा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हम ये बोल रहे हैं, अभी जनता दल यू का जो यहाँ कैंडिडेट है वो उप मेयर है कटिहार में, वो एक नाला नहीं संभाल सके थी, ये हमारी महानंदा को कैसे संभाला? मेरा ये रीगा भी नदी है, महानंदा और रीगा दोनों नदी है, उस दोनों नदी को कैसे संभाला? छोटी सी नाला को नहीं संभाल सके। और चंद्रभूषण ठाकुर जो आज लोजपा से प्रत्याशी है और उन्होंने चुनाव हारने के दूसरे दिन ही कदवा की धरती पे आके पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और हर जनता से आज सुख दुख दोनों मिला के जो जिसके सुख में भी पहुंचे, शादी में पहुंचे, बाल बच्चा के विवाह में भी पहुंचे और जन्मदिन में पहुंचे। वैसे व्यक्ति को अगर नहीं जिताती है जनता तो किसको जिताएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप में से और किसी का सवाल है? हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान कदवा एमएलए से मेरा सवाल है कि वो अपने फेसबुक, एक मिनट आप रुकिएगा। कांग्रेस से कोई है? मैंने विधायक जी को आमंत्रण भेजा था। आपके माध्यम से आप लोग मैंने पहले थोड़ा पीछे हाँ ले रहे आप थोड़ा पीछे होइए। कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं है। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे वर्तमान एमएलए डॉक्टर शकील अहमद खान से पूछना चाहते हैं। एक मिनट शांति बनाए रखिए। 2 मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए, सब आप लोग सटे आ रहे हैं। पीछे होइए। हाँ अपने फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से अभी पोस्ट कर रहे हैं कि मैंने फलना जगह रोड बनाया, फलना जगह स्कूल का घेराबंदी किया या ये काम किया। अगर आजादी के 70-72 साल बाद भी हम विकास रोड को मानते हैं, विकास बिजली को मानते हैं, तो कहाँ है हमारा देश और कहाँ है हमारा क्षेत्र? उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? किस स्कूल में उन्होंने लैब देने का काम किया है? डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने क्या किया? मैं उनसे जानना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के। बिल्कुल, वो होते तो पूछते जरूर, लेकिन वो है नहीं। और मैं भी कहता हूं बार बार रिपोर्टिंग के दौरान कि आजादी के 70 साल 74 साल बाद अगर हम किसी टूटे हुए रोड की रिपोर्ट दिखाते हैं तो आश्चर्य होता है कि 74 साल बाद भी हम सड़क पे ही उलझे हुए हैं, बिजली पर भी उलझे हुए हैं। हाँ एकदम ले रहे आप अपनी जगह पर हैं, हाथ उठाएं, हम ले लेंगे आपका सवाल। एमआर हक साहब एक मिनट शांति बनाए रखिए। एमआर हक साहब, आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों को लेकर या आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए जन अधिकार पार्टी जो हमारी पीडीए गठबंधन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक सिंगल नेता है हिंदुस्तान के इतिहास में कि उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है हमारे राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव जी कि अगर बिहार को हमने 3 साल के अंदर एशिया का सबसे अच्छा स्टेट नहीं बना दिया तो हम अपना मुख्य राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यही हमारा विजन है कि बिहार को एशिया का सबसे अच्छा स्टेट बनाया जाएगा, यही हमारा विजन है। चलिए अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल ले लें।
क्या नाम बताया था आपने अपना? नारायण चौहान। नारायण जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एलजेपी से चंद्रभूषण ठाकुर यहाँ से लड़ रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल बढ़ गई है? देखिए, मुश्किल तो बढ़ गई है, लेकिन कदवा विधानसभा के जनता और पूरे बिहार का जनता ये नीतीश मोदी का कार्यकलाप को खूब अच्छी तरह से परख ली है और मोदी जी, नीतीश कुमार बिहार के गरीब, गुरबे, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के सहयोग में तत्पर सहायक के पर काम कर रही है। चलिए ठीक है, समझ गया। हाँ, किनका सवाल था? थोड़ा पीछे, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, और पीछे होइए, और पीछे होइए। जब तक आप पीछे नहीं होंगे सवाल नहीं लेंगे। पीछे होइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, हाथ उठाइए, अब किनका सवाल है? हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जैसे अब भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे दादा ने 5 साल इस जनता के लिए जो मेहनत किया, कौन सा आगे हम लोग भी देख रहे हैं कि मेहनत करने वाले को टिकट नहीं मिला, बाहर से लाके दे दिए। ठीक है, भाजपा के किसी कैंडिडेट को देते, आज भाजपा वाले जीत के जाते हैं यहाँ से, लेकिन हम लोग किस बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी के काम को, उसके झोला को ढोए कि हम लोग काम करें, टिकट किसी दूसरे को मिले? क्या ये उचित है? मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं तो शीर्ष नेतृत्व का जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये कौन सा इंसाफ है कदवा के जनता के लिए? ये कौन सा न्याय है जहाँ पे भाजपा का परंपरागत सीट उसको आपने जदयू पे देने का काम किया? ये क्या उचित था? आज ये जो आक्रोश है उसी का कारण है। ये हमने ये नारायण जी हैं, बहुत दिनों से भाजपा में है, ठीक है, इनको टिकट देते आप तब मानते, इनको टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, चलिए तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चलिए, हाँ बताइए, बताइए। मैं जनता दल यू के उम्मीदवार से पूछता हूँ, अगर वो व्यक्ति ये हमारे कदवा विधानसभा के 3600 पंचायत का नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा उसे। क्या कहा आपने? 3600 पंचायत का नाम सिर्फ बता दे तो मैं उसका उम्मीदवार बन जाऊंगा। कौन? जनता दल यू के मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा। हम भाजपा के हम लोग सब बाराती थे, कदवा के जितने भी भाजपा। आप टाइम बहुत लेते हैं, 30 सेकंड देंगे हम दे रहे हैं। 30 सेकंड देंगे। बाराती थे, हमारा दूल्हा भी तैयार था। अंतिम में हमारे ऊपर से घर वाले बोले दूल्हा चेंज। चलिए, समझ गया, चेंज बदल गया दूल्हा, दूसरा दूल्हा आ गया। अब लड़की वाला कैसे शादी करेगा? लड़की भी नहीं करेगा, लड़की वाला भी बोलता हम नहीं करेंगे। अब दूल्हा का शादी कैसे होगा? हमने कहा जदयू का प्रत्याशी कामरू आकर पूछते हैं कामरू वालों से कि कामरू कहाँ पे है। सुनिए, चलिए अब हम भी आपसे पूछ लेते हैं, कामरू का? हम तो बाहर के हैं। कामरू मेरा गाँव है, हम लोग आप प्रत्याशी नहीं है, आप नहीं है, मैं प्रत्याशी। मैं तो सर दूल्हा चेंज, बराती सब है, सब बराती ऐसे हम लोग दूल्हा बदल गया। अच्छा, लड़की बोलता हम शादी नहीं करेंगे। चलिए, हाँ चलिए। अभी आपने क्रॉस चेक किया उनके साथ, आप उनसे क्रॉस चेक कीजिए। आपके जो यहाँ के उम्मीदवार है, आप क्रॉस चेक कीजिए, वो कहाँ है? तेतलिया कहाँ पे? तेतलिया नहीं जानते होंगे। तेतलिया कहाँ है? क्या तेतलिया? तेतलिया पंचायत है। कहाँ? मैं कहाँ है? मैं ये जानना चाहता हूँ, किस पंचायत के बगल में है? किस पंचायत है? सिसिया का है, सिंगरौल का है? मुझे बताइए। अरे भैया सुनिए, एक मिनट चलिए। अरे भैया अरे आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। इस तरह से वोटिंग करेगा तो मैं नहीं सुनेंगे, मैं सुनेंगे तो ठीक है। अरे सुन तो लीजिए। मैं यहाँ पे लोकल हूँ, आप बोलिए। कदवा का मैं लोकल हूँ, इस धरती में पैदा हूँ मैं।
ठीक है। और तेतलिया पंचायत, जाजा पंचायत, भर्री पंचायत, पनासबाड़ी गांव और भोलनगर गांव, सनकतरा गांव, पर मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। चले नहीं, ये गलत बात है भाई, ये तो यहाँ पैदा हुए हैं। चले रुके, हाँ रुके, चल थोड़ा पीछे हटिए। आप जिन्होंने सवाल लिया पूछ लिया है, उनसे नहीं पूछेंगे। और कोई सवाल जो स्थानीय मुद्दे पे पूछना चाहते हैं? चलिए हो गया चलते। बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप इसको छोड़ दीजिए, पकड़ना मेरा काम है। दरअसल मैं यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार अभी खड़े हुए हैं सभी पार्टियों से, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही खड़े होते हैं या उसके पहले भी जो विगत 5 वर्ष जो खड़ा तो इलेक्शन में ही हुआ जाता है ना? उसके विगत 5 वर्ष जो बीता वो जनता के बीच में उनका क्या संवाद रहा? क्या जनता के बीच में उनकी पहुँच रही जितना कि जो ये चंद्रभूषण ठाकुर जी की जो पहुँच रही? अच्छा, क्या मुझे ये लग रहा है कि सब चंद्रभूषण ठाकुर जी के लोग हैं क्या? दरअसल लोग यहाँ पे चंद्रभूषण ठाकुर कार्यों की उपलब्धि की वजह से यहाँ पर उनके समर्थन में है। चंद्रभूषण ठाकुर किस पार्टी से खड़े हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मायने नहीं है। दरअसल उनकी नहीं, आपने बोल दिया, 30 सेकंड हम ज्यादा नहीं देंगे। दरअसल उनके 5 वर्षों की जो उपलब्धि रही है उनकी वजह से उनके साथ में है। ठीक है, चल फिर आप लोग सट गए। आप सब पीछे जाइए। हाँ, आप बुजुर्ग हैं, कई चुनाव आपने देखा है। मेरा नाम कमल दुकानिया। हाँ, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने आदमी हैं या लोकल पार्टी के हैं, सब बता दे हॉस्पिटल कब का बना हुआ है? सनौली हॉस्पिटल जो बना हुआ है कब का बना हुआ है? सवाल कीजिए। हमारे विधायक से MP से बात मैं किया अभी 28/9 को बात किया। आपके यहाँ बाढ़ आया हुआ है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आप क्या चाहते हैं? वो दिल्ली में थे, बोले हमको मालूम नहीं है बाढ़ पानी आया है, और बाढ़ पानी 4 मिनट आया लेकिन उनको मालूम नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, ये देश आजादी के पहले का हॉस्पिटल है, 1926 का हॉस्पिटल है, 1926 का हॉस्पिटल है ये, समझे? पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार में है ना, 3 ही जगह है, ये अररिया, किशनगंज और सनौली, 3 जगह ये हॉस्पिटल है इस टाइप का। अभी तक इसका कोई निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, लगता है कि MR हक साहब चले गए ना जी। सुनिए, 24 का शिलान्यास करके गए थे, लेकिन आज तक कहीं कोई कुत्ता नहीं हमका। वो बोलते हैं अरे हो गया चाचा, 30 सेकंड का वक्त है। वो बोलते हैं लालू जी कि आदमी वोट कुत्ता मुत्ता, लेकिन आदमी का वोट ठीक। कौन देता है? हमसे बढ़ के है क्या? हाँ नहीं बोलिए। हाँ क्या कौन देता है? हमसे बढ़ के है। पूरा रुकिए ना। अरे मैं कहता हूँ चंद्रभूषण ठाकुर को लोकसभा से टिकट मिला है जो है, मैं उसको समर्थन करता हूँ। सुनिए ना इमरान, आप लोग सुनिए ना, बात सुनिए पहले। पूरा मुंह महक रहा है। हम दारू पी के स्पर्श करते हैं। दारू मिलता है? हाँ, दारू पी के स्पर्श करते हैं। ठाकुर को सुनिए ना, शांति से सुन लीजिए। थोड़ा सुन लीजिए। मिलता है दारू मिलता है, और नीतीश कुमार दारू फ्री कर दिया है। आप रोज पीते हैं? डेली हम दारू पीते हैं सुबह से शाम तक, और आज दारू नहीं पिएंगे तो हमको नींद नहीं होगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं दारू बंद है। दारू बेसी खोल दिया है नीतीश कुमार। दारू बेसी चालू करवा दिया नीतीश कुमार। दारू बेसी करवा दिया नीतीश कुमार। कहाँ से खरीदते हैं? दाम बढ़ा दिया, और नीतीश कुमार जो है कहाँ से खरीदते हैं? जितना दारू कम था
अरे कहाँ से खरीदते हैं? बेसी बढ़ गया। कहाँ से खरीदते हैं? अब 1100 फूल मिलता है। कहाँ से खरीदते हैं? ये लूज जो है महुआ दारू पीते हैं। ठीक, चलिए शराबबंदी की हकीकत चलते हम आपसे जानना चाहते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आहार है, सुधार है और यहाँ की बदहाली है। इसके लिए उपाय करना पड़ेगा, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। यही मुख्य मुद्दा यहाँ है। देश होने के साथ साथ और खास करके कदवा में कोई उद्योग नहीं है, कोई बड़ा व्यापार यहाँ नहीं है। छोटे मोटे दुकानदार हैं और अधिकांश लोग खेती पर आधारित हैं। और पहले भी मैं आपको बताया कि पीछे का फसल चला गया, आगे का रबी की फसल पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसलिए जब तक इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होगा, तब तक यहाँ का किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा, तब तक कदवा खुशहाल नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ये मौलिक समस्या। चलिए ठीक है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार विकास के मुद्दे रहेंगे और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार विकास करते हुए आ रहे हैं और विकास इस बार अपार विकास होगा और हमको ये विश्वास है इस बार आत्मनिर्भर भारत पर बनाने का जो सपना नरेंद्र भाई मोदी जी रखे हुए हैं, हमारे इस क्षेत्र का जनता गरीब गुरबा खुशहाल जीवन बिताएगा, यही हमारा कहना है। बीजेपी का स्पेशल पैकेज कब आएगा? चलिए सब बहुत लंबा हम लोग बताइए। स्पेशल पैकेज नरेंद्र भाई मोदी पिछला चुनाव का ही है। पिछला चुनाव नहीं, स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। जो भी समस्या आएगा बिहार के अंदर, कदवा विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और हमारे प्रधानमंत्री चलिए समझ गया। चलिए अभी हम जुड़े थे कदवा विधानसभा के सनौली के कटिहार मोड़ के पास से, जहां हमने लोगों से बात की, वहां के प्रत्याशियों से बात की। चौक चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे इमरान और दीपक को दीजिए इजाजत। भारत माता की जय। विकास जी